हेलो फ्रेंड्स, सीबीडीटी के द्वारा एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया है। इस फैसले की जरूरत बहुत समय से महसूस की जा रही थी, क्योंकि जो हमारे आईटीआर हैं, असेसमेंट ईयर 2020-21 से संबंधित, उनमें वेरिफिकेशन अगर नहीं हो पाया था, तो उस वजह से काफी दिक्कत आ रही थी। तो ये सीबीडीटी ने एक सर्कुलर जारी किया है, सर्कुलर नंबर 2/2021, जिसमें जो कि 28 दिसंबर 2021 को जारी किया गया है। इसमें इन्होंने बताया है कि आईटीआर असेसमेंट ईयर 2020-21 के संबंध में उस पे चर्चा करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हों। तो आइए देखते हैं, सब्जेक्ट में इन्होंने दिया वन टाइम रिलैक्सेशन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ऑल इनकम टैक्स रिटर्न्स ई फाइल्ड फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 which are pending for verification and processing of such returns। तो जो वेरिफिकेशन नहीं हो पाए थे या जिनकी प्रोसेसिंग नहीं हो पाई थी, उन लोगों को एक बार फिर से मौका दिया गया है और ये वन टाइम रिलैक्सेशन है। इसको आप खास तौर से ध्यान दें। अब इसमें देखते हैं कि किन किन तरीकों से हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर विच इज फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली विदाउट a digital signature, the taxpayer is required to verify it using any one of the following modes within the time limit of 120 days from the date of uploading the ITR। ITR अपलोडिंग के बाद हमें 120 दिन का समय मिलता है, जिसमें हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो थ्रू आधार ओटीपी कर सकते हैं, बाय लॉगिंग इनटू ई फाइलिंग अकाउंट थ्रू नेट बैंकिंग, ईवीसी थ्रू बैंक अकाउंट नंबर, ईवीसी थ्रू डीमैट अकाउंट नंबर, ईवीसी थ्रू बैंक एटीएम, बाय सेंडिंग अ ड्यूली साइंड फिजिकल कॉपी ऑफ आईटीआर वी थ्रू पोस्ट टू द सीपीसी बेंगलुरु। तो हम इन माध्यमों से इसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं, और अगर इनमें नहीं हो पा रहा है तो हम आईटीआर वी की कॉपी सीपीसी बेंगलुरु भी भेज सकते हैं, और इसके लिए हमें समय मिलता था 120 डेज का। लेकिन वो समय तो बीत गया है, अब वो समय निकल गया, तो अब हम उसको वेरीफाई कैसे करें, उसके संबंध में ये आगे बता रहे हैं। In this regard, it has been brought to the notice of Central Board of Direct Taxes that large number of electronically filed ITRs for the assessment year 2020-21 still remain pending with the Income Tax Department for want of receipt of a valid ITR-V form at CPC Bengaluru or pending e-verification from the taxpayers concerned। तो ये इन्होंने बताया कि जिन जिन लोगों का नहीं है, तो अब बीच में इसमें हम जो मेन चीजें हैं उनको देख लेते हैं। In respect of all ITRs of assessment year 2020-21 which were uploaded electronically by the taxpayer within the time allowed under section 139 of the act and which have remained incomplete due to non-submission of ITR V form pending e-verification, by sending a duly signed physical copy of ITR V to CPC Bengaluru through speed post or through EVC OTP modes as listed in para first above, such verification process must be completed by 20th फरवरी 2022। यानी ये प्रोसेस जब 120 दिन का आपका निकल चुका है, उसके बाद सरकार ने एक बार फिर से ई वेरिफिकेशन का मौका दिया है, और वो हमें हर हालत में 28 फरवरी 2022 से पहले कंप्लीट कर लेना है। तो जिन लोगों के आईटीआर वेरीफाई नहीं हो पाए हैं या उनको वो बेंगलुरु नहीं भेज पाए हैं, तो उनको अभी भी वो भेज सकते हैं, और उसके लिए समय दिया गया है 28 फरवरी 2022 तक का। तो ये एक मौका फिर से दिया गया है। द रिलैक्सेशन शैल नॉट अप्लाई इन दोज केसेस where during the intervening period income tax department has already taken recourse to any other measures as specified in the act for ensuring filing of tax return by the taxpayer concerned after declaring the return as non-tax। इसके बाद इन्होंने ये भी क्लियर कर दिया, फर्दर बोर्ड आल्सो रिलैक्सेस the time frame for issuing the intimation as provided in second proviso to subsection first
of Section 143 of the Act and the directs that such returns shall be processed by 30th June 2022. तो यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया कि जो रिटर्न आपको वेरीफाई करने हैं वो 28 फरवरी 2022 से पहले कर लेने हैं और उनकी प्रोसेसिंग भी 30 जून 2022 तक हो जाएगी। तो जो भी रिटर्न प्रोसेस होने हैं, जिनका ई वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, उनका अगर 28 फरवरी 2022 तक हम वेरिफिकेशन करा लेते हैं तो उनकी प्रोसेसिंग भी 30 जून 2022 तक हो जाएगी। Shall be sent to the taxpayer concerned as per the laid down procedure in refund cases. While determining the interest, provision of Section 244A subsection 2 of the Act would apply. It is clarified that the relaxation would be applicable to all such returns which are verified during the extended period. इसके बाद नेक्स्ट है, इन केस द टैक्स पेयर कंसर्न डज नॉट गेट हर ऑब्लिक हिज रिटर्न रेगुलराइज्ड बाय फर्निशिंग अ वैलिड वेरिफिकेशन आइदर ITR-V or EVC/OTP by 20th February 2022, necessary consequences as provided in law for non-filing the return may follow. अगर आप अपने असेसमेंट ईयर 2020-21 के रिटर्न को ई वेरीफाई या CPC बेंगलुरु नहीं भेजते हैं 28 फरवरी 2022 तक, तो फिर आपका रिटर्न नॉन फाइलिंग माना जाएगा और फिर जो भी नेसेसरी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जो एक्शन होंगे, वो सरकार लेगी। इसलिए ये एक आपको अंतिम मौका दिया जा रहा है जिसमें आप 28 फरवरी 2022 तक हर हाल में अपने ITR का ई वेरिफिकेशन करा लें। बहुत समय से इसकी मांग की जा रही थी और बहुत सारे ITR अभी भी ई वेरीफाई नहीं हुए हैं, तो उन सभी के लिए एक बार फिर से मौका दिया गया है। उसी के साथ साथ आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिलें। इसी के साथ साथ सब लोगों को शेयर भी किया करें। मेरा अपना एक टैक्स DKP के नाम से ऐप भी है जो कि आप एंड्रॉयड ऐप है जो कि प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां से ले सकते हैं। प्ले स्टोर में जाएंगे, वहां टैक्स DKP टाइप करेंगे और उसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपको वहां पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने लग जाएगी। हमारी वेबसाइट भी है www.taxdkp.com के नाम से, तो वहां से भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। थैंक यू।